एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? तो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को हाल ही में अप्रूव किया गया है कि अब ये कंटिन्यू करेगा टिल 2025 to 26 और टोटल आउटले कितना है इसका? 13,554.42 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो अगले 5 सालों के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, मतलब 2021-22 से लेके 2025-26 तक। एम क्या है? सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना लगभग 40 लाख लोगों के लिए अगले 5 सालों में, और इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनवील्ड द परम अनंत सुपर कंप्यूटर? तो हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, मतलब CDAC, और IIT गांधीनगर ने ज्वाइंटली अनवील किया है एक नए सुपर कंप्यूटर को, जिसका नाम है परम अनंत, और इसको लॉन्च किया गया है अंडर फेज 2 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और ये जो सुपर कंप्यूटर है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 838 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, और इसी के साथ इंडिया में अब 15 सुपर कंप्यूटर हो चुके हैं जिनकी कंबाइंड परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है 24 पेटाफ्लॉप। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT गांधीनगर। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। जनरेशन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क इज अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। बेसिकली क्या हुआ इस प्रोग्राम में? बहुत सारी डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज से यूथ आए थे इसमें हिस्सा लेने, और उन्होंने देखा कि इंडिया का हेरिटेज किस तरह है, यहाँ का कल्चर किस तरह है, और फिर इंडियन डेमोक्रेसी किस तरह से फंक्शन करती है। ठीक है, और ICCR की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व होता है इंडिया के ग्लोबल कल्चरल रिलेशंस में थ्रू कल्चरल एक्सचेंज विद अदर कंट्रीज। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा इसको कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ बुक ऑन द बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। एक्चुअली 2nd ईयर एनिवर्सरी हाल ही में नेशनल AI पोर्टल की सेलिब्रेट की गई है 30 मई को 2022 में, और ये जो पोर्टल है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन और NASSCOM का। ठीक है, तो इंडिया AI ने रिलीज की है इस बुक को, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन, और इस पोर्टल को फोकस किया जाएगा यूनिफाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को कंट्री के अंदर प्रमोट करने के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन रक्त चंदन वॉज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन? तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हाल ही में लॉन्च किया है ऑपरेशन रक्त चंदन, जिसके अंदर में इन्होंने रिकवर किया है 14.63 मेट्रिक टन्स ऑफ रेड सैंडर्स, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 11.7 करोड़ रुपीस। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया ऑन द वर्ल्ड नो टोबैको डे, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं 31 मई को। तो इस रिपोर्ट में WHO ने बताया कि जो टोबैको इंडस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे बहुत सारे लॉसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल 8 मिलियन
ह्यूमन लाइफ्स उससे डिस्ट्रॉय हो रही हैं हर साल। फिर 600 मिलियन ट्रीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फिर इसके अलावा 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड खराब हो रही है। उसके अलावा 22 बिलियन टन्स ऑफ वाटर हर साल इसके कंजम्पशन में जा रहा है और 84 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में हर साल ड्यू टू टोबैको। फिर फर्दर इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे तरीके बताए गए किस तरह से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम पोरुल। इसको हाल ही में इस्टेब्लिश किया है NIT तिरुचिरापल्ली ने। फाइन, अब कुछ और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने हाल ही में कमीशन किया है एक बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम प्रवेगा और इस सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है 3.3 पेटाफ्लॉप। ठीक है, और कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम शक्ति। तो ये है IIT खड़गपुर का। ठीक है, एग्जाम में एक जो क्वेश्चन भी आया था कि परम प्रवेगा से आप क्या समझते हैं, ये क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा ये एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 2021 to 22। तो हाल ही में महाराष्ट्र ने ओवरटेक कर लिया है उत्तर प्रदेश को और वो बन गया है इंडिया का टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट 2021 और 22 में, और 5 साल के गैप के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, तो लगभग 138 लाख टन्स शुगर इन्होंने प्रोड्यूस की है और ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है अब तक की महाराष्ट्र की। और इसी के साथ इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इसके पहले इनका रिकॉर्ड था 107.21 लाख टन्स का। तो महाराष्ट्र के बाद सेकेंड प्लेस पे था उत्तर प्रदेश ऑब्वियसली और थर्ड प्लेस पे था कर्नाटका। तो अगर आपसे पूछते हैं कि टॉप 3 शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं इंडिया के, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। अब हम लोग बहुत क्विकली एक बार रैंक्स और इंडिसेस देखेंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसको हम लोग बहुत बार ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस पीछे देख चुके हैं। तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स अंडर द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022। किसी को भी बहुत डिटेल में अगर इन क्वेश्चंस को कवर करना है तो पीछे जाके लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन पर्पज से 1 लाइनर के फॉर्म में इसको करेंगे हम। तो इंडिया की रैंक थी इस इंडेक्स में 3rd और टॉप पे कौन सी कंट्री थी, US की एयरफोर्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2022। तो इसमें इंडिया की रैंक है 54, टोटल कितनी कंट्रीज में 117। और लास्ट ईयर मतलब 2019 में हमारी रैंक थी 46। तो टॉप कंट्रीज कौन सी हैं इसमें, फर्स्ट पे है जापान, सेकंड पे है USA, फिर थर्ड है स्पेन, फोर्थ है फ्रांस और फिफ्थ है जर्मनी। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंक है 150, टोटल कितनी कंट्रीज में 180। और लास्ट पे कौन सी कंट्री थी, नॉर्थ कोरिया। इसमें अगर टॉप स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट पे है इसमें नॉर्वे, फिर सेकंड पे है डेनमार्क और फिर थर्ड पे है स्वीडन। ठीक है, विच स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। तो ये इंडेक्स बेसिकली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करता है कि वो कितना ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं अपने एनर्जी कंजम्पशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें टॉप पे था गुजरात, सेकंड पे था केरला, फिर थर्ड पे था पंजाब। यहाँ पे हम लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट पे था गोवा, सेकंड पे था त्रिपुरा और थर्ड पे था मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द UAE। तो इजराइल ने हाल ही में साइन किया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UAE के साथ में, और इसी के साथ जो ट्रेड है दोनों मिडल ईस्ट नेशंस का वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और इजरायली जो कंपनीज हैं वो अपने ऑफिसेस को सेटअप कर सकती हैं UAE में इस एग्रीमेंट के तहत, स्पेशली कहाँ पे, दुबई में। ठीक है, याद रखिएगा ये जो डील की है UAE ने इजराइल के साथ में, ये इनकी सेकेंड बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील है और फर्स्ट इन्होंने किसके साथ की है, इंडिया के साथ। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे एक बार। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू फॉरेन डेट पेमेंट सिस्टम। तो हाल ही में ऐसा एक सिस्टम लॉन्च किया है रशिया ने। A 2100-year-old farm state was recently discovered in which country।
इसको हाल ही में डिस्कवर किया गया है इजराइल में। द वेस्ट नाइल फीवर वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1937 इन विच कंट्री? तो वेस्ट नाइल फीवर को पहली बार डिटेक्ट किया गया था युगांडा में 1937 में, और ये एक तरह का वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से। तो केरला में इस फीवर को 2011 में पहली बार देखा गया, और हाल ही में एक 47 ईयर ओल्ड मैन की डेथ हुई है ड्यू टू वेस्ट नाइल फीवर केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में, और ये पहला ऐसा फर्टिलिटी केस है केरला के अंदर जो कि इस डिजीज की वजह से कॉज हुआ है पिछले 3 सालों में। इस वजह से ये फीवर न्यूज में है, ठीक है। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद विच कंट्री? तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में, ठीक है। तो इस मीटिंग में जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डिस्कस किया ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर ऑन द साइडलाइंस ऑफ इंडिया हंगरी बिजनेस फोरम। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये एक तरह का मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय करना डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है। बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस विच वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली रन बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस ये दोनों ही रन करते हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और दोनों को हाल ही में रीओपन किया गया है 2 साल के बाद आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। तो बंधन एक्सप्रेस कनेक्ट करता है कोलकाता को खुलना के साथ, वहीं मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट करती है कोलकाता को ढाका के साथ। मोहिंदर के मिधा हु वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री से हैं? यूके। और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इनको इलेक्ट किया गया है एज अ मेयर ऑफ ईलिंग काउंसिल इन वेस्टर्न लंदन, और इसी के साथ ये पहली ऐसी वुमेन मेयर बन गई हैं जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हैज रिसेंटली प्रपोज्ड अ स्कीम वर्थ 1000 crore rupees to invite the private companies to set up the manufacturing zones in which sector? तो हाल ही में सेंटर ने स्कीम को प्रपोज किया है जिसकी लागत है 1000 करोड़ रुपए, जिसके अंदर में प्राइवेट कंपनीज को बेसिकली इनवाइट किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को सेटअप करें इन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी। और मिनिस्ट्रीज ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने ज्वाइंटली प्रपोज किया है इस स्कीम को कि 3 मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें से 2 ब्राउनफील्ड होगी, मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड लैंड पे होगी, और एक इसमें से ग्रीन फील्ड होगी जो कि कोस्टल एरिया पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज एक बार देखेंगे। विच कंपनी टुक ओवर द फोर्स पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट सनंद इन गुजरात? तो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। इन्होंने एक MOU साइन किया है विद फोर्ड इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जिसके अंदर में ये डिसाइड हुआ है कि अब से ये टेक ओवर करेंगे फोर्ड के पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, कहाँ पे? सनत इन गुजरात में, ठीक है। विच कंपनी लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड एज स्टूडेंट्स क्लब फॉर एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट? तो ऐसा एक इनिशिएटिव फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है हाल ही में, जिसके थ्रू ये बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे उनके एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट में, ओके। और इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है एक डेडिकेटेड वर्चुअल स्टोर फ्रंट अपने एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट स्टूडेंट्स क्लब। और इस स्टोर की हेल्प से बच्चों के अंदर शॉपिंग एक्सपीरियंस की कैपेबिलिटी को इन्हेंस किया जाएगा। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी टू बी ट्रेडेड ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज? तो ये पहली इंडियन कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और जो गैस इन्होंने ट्रेड की है वो है फ्रॉम ONGC's ईस्टर्न ऑफशोर कृष्णा गोदावरी ब्लॉक। Recently, the government of India has withdrawn its proposal to sell its entire stake in which company? तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में वो अपना सारा स्टेक सेल कर देंगे, लेकिन अब इन्होंने इस पर दोबारा विचार किया है और ये डिसाइड किया है कि वो ऐसा अब नहीं करेंगे। Which pharma company has recently decided to provide all its patent protected medicine
and vaccines on a non-profit basis to 1.2 billion people in 45 low-income countries. आंसर हो जाएगा फाइजर कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नोडल एजेंसी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इन्होंने लॉन्च किया है एक पब्लिक डैशबोर्ड और इसके अंदर में इंफॉर्मेशन होगी मिशन के प्रोग्रेस की स्टेट लेवल पे. ठीक है. तो ये जो डैशबोर्ड है ये डिस्प्ले करेगा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन कोर रजिस्ट्रीज अंडर द मिशन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स, जिसको हम आभा के नाम से भी जानते हैं, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री के बारे में, या फिर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के बारे में. ठीक है. तो सिंपली याद रखिएगा नोडल एजेंसी क्या है? ABDM की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे. मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इज अ डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. तो ये स्कीम है न्यू दिल्ली की. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड द होम्स फॉर यूक्रेन स्कीम फॉर द डिस्प्लेस्ड यूक्रेनियंस? तो इनके लिए ये इनिशिएटिव लिया है यूके ने. उत्कर्ष समारोह इवेंट was held in which state to celebrate the achievement of 4 state government scheme? तो उत्कर्ष समारोह हाल ही में कंडक्ट किया गया गुजरात स्टेट में, गुजरात के 4 स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के अचीवमेंट के लिए. ठीक है. कौन सी ये स्कीम्स हैं गुजरात की? फर्स्ट है इसमें गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, फिर सेकंड है इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, थर्ड है निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना, और फोर्थ है राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना. ठीक है. विच स्टेट रिसेंटली क्रिएटेड द मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना वेबसाइट विद अ 10 करोड़ रुपीज स्टार्टिंग कैपिटल फॉर द स्कीम? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कौन से स्टेट की है? हरियाणा. और इसके अंदर में जो भी फार्मर्स हैं अगर उनकी क्रॉप डैमेज होती है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर तो उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम है रैम और इसका फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस. व्हाट इज द स्कीम्स ओवरऑल बजट? तो ओवरऑल बजट है इसका $808 मिलियन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द RBI एनुअल रिपोर्ट व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स इन 2021 to 22 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज की है अपनी RBI एनुअल रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो नंबर है फेक इंडियन करेंसी नोट्स का सारे ही डिनोमिनेशन में वो इंक्रीज कर गया है. और कैसे इंक्रीज किया है? सबसे पहले 10 रुपए के नोट में 16.4% से ये वैल्यू इंक्रीज कर गई है, फिर 20 रुपए के नोट में 16.5% से इंक्रीज हुआ है, इसके बाद 200 रुपए के नोट में इजाफा हुआ है 11.7% का, फिर इसके बाद 500 रुपए के नोट में इजाफा हुआ है 101.9% का, और जो 2000 के नोट हैं उनमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला कितने का? 54.6% का. ठीक है. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सारे ही डिनोमिनेशन में ये वैल्यू इंक्रीज हुई है. ओके. क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं. एज पर अ रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय द RBI विच वॉज द मोस्ट प्रेफर्ड डिनोमिनेशन इन द बैंक नोट? तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन कवर किया था डिटेल मैनर में. तो मोस्ट प्रेफर्ड डिनोमिनेशन है 100 रुपए का नोट, और अगर आपसे लीस्ट पूछेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 का नोट. कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया हैज ज्वाइंट हैंड्स विद विच बैंक टू ऑफर द रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम्स टू इट्स कस्टमर? तो मारुति सुजुकी इंडिया ने इसके लिए पार्टनरशिप की है ICICI बैंक के साथ. RBL बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद विच पेमेंट सर्विस टू ऑफर द UPI पेमेंट? इसके लिए RBL बैंक ने कोलैबोरेट किया है Amazon पे और Amazon वेब सर्विसेज के साथ. What is the surplus transfer by the Reserve Bank of India to the government for 2021 to 22? तो RBI ने ट्रांसफर किए हैं गवर्नमेंट को 30,307 करोड़ रुपीस. किस लिए? जो कंटिंजेंसी रिस्क बफर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, और उसको मेंटेन किया जाता है एट 5.5% ऑफ इट्स बैलेंस शीट. Assam Rifles and Axis Bank partner to establish a center of excellence and wellness in which state? तो ये सेंटर डेवलप किया जाएगा नागालैंड स्टेट में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली
is proposed to be set up in which state or the union territory? तो इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में और कैपेसिटी कितनी होगी इसकी 3097 मेगावाट, ठीक है। और क्या रीज़न है, क्यों न्यूज़ में है ये, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं स्टेट के, उन्होंने फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को एक अपील दी है कि वो लोकल बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट को नज़रअंदाज ना करें इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में लगभग 1100 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, साथ ही 2,80,000 पेड़ों को भी काटने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो वहाँ के वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने ये अपील दी है एफएसी को, और एफएसी वर्क करती है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। इंडियाज फर्स्ट वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज अनाउंस्ड टू बी सेटअप इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला वॉर गेम सेंटर सेटअप किया जाएगा नई दिल्ली में। विच इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड टू सेटअप युवा टूरिज्म क्लब? आंसर हो जाएगा CBSE। इंडियन आर्मी साइंड MOU टू सेटअप द रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड वेलनेस इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? इसके लिए आंसर हो जाएगा मणिपुर। इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैज बीन सेटअप इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला FCT हब सेटअप किया जाएगा हैदराबाद में। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेटअप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट? ये कहाँ पे सेटअप होगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने हाल ही में अनाउंस किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है स्टेट में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसके अलावा राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम अगस्त 2022, जिसमें कि लगभग 27 लाख प्लेयर्स हिस्सा लेंगे इसमें, जो कि हर एजेस से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया है राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर भी, ओके। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। व्हाट इज द सब्सिडी अनाउंस्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द LPG सिलेंडर्स परचेज्ड अंडर द उज्ज्वला योजना? तो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि एक्साइज ड्यूटी कट प्रोवाइड की जाएगी 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल पे और 6 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल पे, ठीक है। साथ ही सब्सिडी दी जाएगी 200 रुपये की LPG सिलेंडर्स के ऊपर अंडर द उज्ज्वला योजना। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर सुशील चंद्रा? तो हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं मिस्टर राजीव कुमार। Which organization has announced the launch of the National Data and Analytics Platform? आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Meenus Sana signing off.